है अभी, सब ठीक है अभी, बस इमोशनल हो रही हूँ इत्मीनान से। मतलब वही बात नहीं कर रहा जो दिल में करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग्स। कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और आप सबकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह मैं शबनम खान बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज ये बगुड़ी ने एक व्लॉग शेयर किया। व्लॉग तो खैर मैं नहीं देखने गई, लेकिन मेरे सामने ये व्लॉग आया और मैं स्किप करके चली गई एक स्क्रीनशॉट लेके, जो कि मैंने यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगा दिया है। इस व्लॉग के बारे में काफ़ी मैंने यूट्यूब पे सुना है कि आज ये इस व्लॉग में वीडियो में बहुत बकवास कर रही थी और कुछ गुड न्यूज़ की बात कर रही थी। तो ये गुड न्यूज़ कौन सा देने वाली है, इस बारे में मैं आगे बात करूँगी, वीडियो में बने रहिएगा। सबसे पहले बात कर लूँगी कि यहाँ पे इस वीडियो में ये बता रही थी कि ये नेक, सालिहा और बहुत दूध की धुली एक, और इसको इसके जन्म 7 जन्म का सिला मिला है इसको, और ये इतनी नेक औरत है, उसका सिला इसको मिला है कि ये सनातन धर्म में आ गई है और इसको जो इतनी खुशियाँ मिल रही है इसके अच्छे होने की वजह से, इसके भगवान जो है इसको खुशियाँ नसीब कर रहे हैं। और जो गुनहगार होते हैं उसको दुनिया में दिखा दिया जाता है, भगवान दिखा देते हैं, अल्लाह दिखा देते हैं। तो बेशक बगोड़ी, तूने आज की वीडियो में ये कहा कि तूने ऐसा कौन सा काम किया है, मतलब कौन सा ऐसा नेक काम किया है जिसकी वजह से तू ये सनातन धर्म में आ गई है और तुझे इतनी सारी खुशियाँ मिल रही है। वैसे जहाँ तक हमें पता है, वैसे तो गुनाह और सवाब का हिसाब अल्लाह देखने वाला है, लेकिन दुनिया में रहते हुए भी काफ़ी कुछ पता चल जाता है इंसान के बारे में कि वो इंसान किस किरदार का है, क्या कैरेक्टर है और कौन से काम करके आकर बैठा हुआ और आज हाजी बन रहा है, मतलब तू हाजन बन रही है। ठीक है, तो मैं अपनी ही ज़बान में बात कर रही हूँ, जो मेरी लैंग्वेज है, जिस तरह मैं बात करती हूँ। ठीक है, तो आज तू हाजन बन रही है, बता रही है कि तू हाजी है, नेक है और तेरी नेकी का जो सिला है वो तुझे मिला है इस खुशियों की सूरत में, जो तू यहाँ पर बता रही थी कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम जो खुशियाँ हैं वो आहिस्ता आहिस्ता शेयर करेंगे। जैसे तूने निर्भया की खुशी आहिस्ता आहिस्ता शेयर किया, तो हमें तेरी खुशियों में कोई इंटरेस्ट नहीं। रही बात है जिस तरह की कंट्रोवर्सी जो देखने को मिली है, जिस तरह बेइंसाफ़ी ग़ुलाम हैदर के साथ हो रहा है, उसी हवाले से कोई तेरी खुशियाँ होंगी। तो जो तू किसी के साथ नाइंसाफ़ी करके यहाँ बैठी है, किसी के 4 बच्चों को जुदा करके यहाँ पे बैठी है, कितने ही पाकिस्तानियों का दिल दुखाया तूने, पाकिस्तान के बारे में बुरा बोला है तूने। तो मतलब तू दूध की धुली हो गई और जहाँ जाके तू बैठी है उस जैसा कंट्री दुनिया में कहीं नहीं हो सकता। तू हिसाब किताब करेगी पाकिस्तान के बारे में, पाकिस्तान के कैरेक्टर के बारे में कि नेक लोग कहाँ हैं, अच्छे लोग कहाँ हैं, कहाँ सही, कौन सा सही मुल्क है और कौन सा गलत मुल्क है। तो कौन होती है हिसाब करने वाली कि हमारे पाकिस्तान पे तो उंगली उठा, हमारे इस्लाम पे तो उंगली उठा। तो मुर्तद हो गई है, हम तो चाहते भी नहीं है तुझ पे बात करना, मजबूरी हमारी ये है कि तू 4 बच्चे जो अगवा करके लेके बैठी हुई है, उन बच्चों के हवाले से हमें बात करना ज़रूरी होता है, क्योंकि हम ग़ुलाम हैदर को यहाँ इंसाफ दिलाने के लिए आए हैं और ग़ुलाम हैदर को जो है इंसाफ मिल नहीं रहा है। अब जब तू कह रही है कि हिंदुस्तान जैसा कोई कंट्री हो ही नहीं सकता, तो फिर हिंदुस्तान ग़ुलाम हैदर को इंसाफ क्यों नहीं दे रहा है? जब इंसाफ का और सच्चाई का और औरतों का बहुत ख्याल रखा जाता है, तो जो 3 बेटियां तू लेके यहाँ से चली गई, वो बेटियां ग़ुलाम हैदर की है ना, और वो बेटियां मुस्लिम हैं और पाकिस्तानी हैं। जब तेरा हिंदुस्तान, तेरा तो है नहीं, लेकिन तू बोलती है तो तेरे ही डायलॉग को मैं यहाँ पे रिपीट करते हुए बोल रही हूँ। तू तो थी पाकिस्तानी और है भी पाकिस्तानी और रहेगी भी पाकिस्तानी, ये टैग तुझसे हट नहीं सकता। तेरी ज़बान में बात करी इसलिए मैं बोली, जो हिंदुस्तान की तो इतनी तारीफ़ करिए लाप रही है, तो फिर ये योगी जी, मोदी जी, वहाँ का सिस्टम, संविधान ग़ुलाम हैदर को इंसाफ क्यों नहीं दे देता है? जब अच्छा है, सारी चीज़ें अच्छे से चलती हैं, तुझे इतनी खुशियाँ मिल रही हैं, ये योगी जी, मोदी जी ही तो दे रहे हैं ना, गवर्नमेंट दे रहा है, तो वही गवर्नमेंट ग़ुलाम हैदर को क्यों नहीं इंसाफ दे रहा? जबकि ग़ुलाम हैदर ने ना ही कोई किसी पे बम मारा है, ना ही कोई गलत बात की है, ना ही आतंकी पना किया है, वो सिर्फ अपने 4 मासूम बच्चों की मांग कर रहा है, जो कि तू इनलीगल तरीके से अगवा करके लेके बैठ गई है पाकिस्तानी बच्चों को हिंदुस्तान में। तो राइट है ग़ुलाम हैदर का और वो जायज़ भी है, तो वो जायज़ काम हिंदुस्तान में नाजायज़ हो जाता है, मतलब कि ग़ुलाम हैदर मांगे तो वो नाजायज़ है, और तू जो इनलीगल तरीके से घुस के बैठ गई है, तो तू दूध की धुली है गवर्नमेंट की नज़र में भी और योगी मोदी के नज़र में भी। तू बहुत अच्छी हो गई है और तुझे खुशियाँ पे खुशियाँ मिल रही हैं, क्योंकि तू हाजन है, तूने कोई गुनाह नहीं किया है और तेरा जो अमाल है वो इतना अच्छा है, तो उस अमाल की वजह से तुझे इतनी खुशियाँ देखने को नसीब हो रही हैं और तुझे लाइफ में सफलता हासिल हो रही है। तो ये बताने की कोशिश करिए, और दुनिया के जितने लोग हैं, और मिसाल के तौर पर ग़ुलाम हैदर के जो सपोर्टर हैं वो बड़े गुनाहगार हैं,
मतलब कमाल की बात है ना कि तुझे सब कुछ पता है कि तू दूध की धुली है, बाकी जो लोग इंसाफ मांग रहे हैं, इंसानियत पे बात करते हैं, तो वो गुनाहगार है, इसलिए उनको इंसाफ नहीं मिल रहा, इसलिए वो गुलाम हैदर जो है उसको इंसाफ नहीं मिल रहा, उसको दुख मिल रहा है। और हम जैसे लोगों को तू दुख देकर ये बता रही है कि तुम लोग इस काबिल हो और तू हाजन है। सीमा हैदर, ये बता दूं, इतना ओवर कॉन्फिडेंट होना अच्छी बात नहीं है। किसी दिन ऐसा ना हो कि मुंह के बल गिर जाए। और हाँ, क्या भीख मांग रही थी तू हिंदुस्तानी अवाम से? जो हिंदुस्तानी अवाम तुझे हिंदुस्तान में बर्दाश्त तक नहीं करना पसंद करते हैं, तुझे उठा कर पाकिस्तान फेंकना चाहते हैं, तो वो हिंदुस्तान से तू हिंदुस्तानियों से सपोर्ट मांग रही है। मेरे यूट्यूब चैनल को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ये सारी चीज़ें तो तुझे बोलने की अब ज़रूरत पड़ रही है ना, क्योंकि तुझे व्यूज़ आना कम हो गए हैं, बंद हो गए हैं। क्या हुआ, गुलाम हैदर के पैसे जो चुरा कर लेकर गई थी वो ख़त्म हो गए हैं। अब तुझे भीख मांगने की नौबत आ गई है, कटोरा लेकर बैठने की नौबत आ गई है। सचिन को बिठा दे रोड पर, या फिर तू उसके कंधे पर हाथ रख और सचिन को दे एक हाथ में कटोरा और तू पकड़ हाथ में लाठी और निकल जा, पूरे हिंदुस्तान का दौरा लगा। वैसे भी तुझे हिंदुस्तान घूमने का बहुत शौक है, घूमती भी जाना और कटोरा लेके भीख मांगती भी जाना। गुलाम हैदर के पैसे पे तो जितना तूने अय्याशी करना थी कर ली, जितना तूने सचिन चमार को, झिंगुर को अय्याशी करवानी थी, जितना तुझे ये नेत्रपाल को अय्याशी करानी थी, ये मीना फैमिली को अय्याशी करवानी थी, करवा लिया। तू कह रही थी ना तू नेक है और तूने इतने अच्छे काम किए हैं कि उसका सिला तुझे मिल रहा है। तो देख, अल्लाह पाक तुझे सिला देना शुरू कर रहा है। सिला की सूरत में ये है कि अब तुझे व्यूज़ आना बंद हो गए हैं। अब जब व्यूज़ आना बंद हो गए हैं तो डॉलर कैसे कमाएगी? और डॉलर नहीं आएंगे तो फिर रामू काका, तेरे दल्ले भैया तुझसे फिर पैसे कैसे ले पाएंगे? अब जब दल्ले भैया को तू पैसे नहीं दे पाएगी तो फिर दल्ले भैया तुझे अपनी असलियत दिखाएंगे। तुझे यहाँ पर पुकपुकी लगी हुई है, तुझे यहाँ डर लग रहा है कि अगर मैं डॉलर नहीं कमाऊँगी तो मेरा तो काम तमाम होने वाला है। जो एक भैया के नाम पर जो नोट बटोरता है तेरे ठुमके के, तो फिर वो अपनी औकात दिखाना शुरू कर देगा। क्योंकि तुझे जो आज तक तेरा भैया यानी एपी सिंह एडवोकेट वकील जो है ना सुप्रीम कोर्ट का, वो जो आज तक सपोर्ट करते आया है, वो सिर्फ नोटों के चक्कर में तुझे सपोर्ट करते आया है, टीआरपी के चक्कर में तुझे सपोर्ट करते आया है। तेरा थोबड़ा इतना अच्छा नहीं है कि तुझे सपोर्ट करेगा। हाँ, वो अलग बात है, फार्म हाउस और देसी घी ये वो चला है, तूने वो भी देकर अपने आप के लिए सपोर्ट मांगा उससे, सोच ने सपोर्ट किया तुझे, और जो तूने उसको दिया रिश्वत के तौर पर, उसका इस्तेमाल उसने बहुत अच्छे से किया और तुझे अब तक सपोर्ट कर रहा है। अब बात यहाँ पे आती है कि तुझे व्यूज़ आना बंद हो गए, और ये व्यूज़ आना बंद होना तेरे लिए कोई छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। इसी चैनल के बलबूते पर तो ये जो रामू काका है तुझे सपोर्ट करता है, बल्कि तुझे सैलरी देता है रामू काका। रामू काका में के अकाउंट में ही तेरी सारी यूट्यूब की पेमेंट जाती है। अब डॉलर नहीं कमाएगी तू तो फिर रामू काका जो है वो अपनी असलियत पर आ जाएगा। और जो तू गुड न्यूज़ की बात कर रही थी, उस गुड न्यूज़ की भी बात कर लेते हैं। गुड न्यूज़ क्या हो सकता है? जैसे कि सारे नाजायज़ और इनलीगल काम हिंदुस्तान में होते हैं, इस बात का तो हमें बहुत अच्छे से पता है। तो उसी काम को मद्देनज़र रखते हुए रामू काका तुझे वहाँ पे नागरिकता दिलाने की कोशिश कर रहा है। हो सकता है फेक डॉक्यूमेंट्स बन गए होंगे, तुझे नागरिकता मोदी योगी देने वाले होंगे। तो वो जो गुड न्यूज़ है तू अचानक नहीं देना चाहती है, तू धीरे धीरे देना चाहती है, क्योंकि अभी माहौल ऐसा नहीं है। तो अपने माहौल के मुताबिक चाल चलेगी। और चाल भी क्या चलना, तो चाल जब ही चलती है जब तेरे रामू काका दल्ले भैया तुझे स्क्रिप्ट लिख कर देते हैं। उसके बाद फिर उस पर अमल करते हुए आ जाती है, अपना गुड न्यूज़ शेयर करती है, या फिर हम जैसे हेटर्स को जलाने की कोशिश करती है। तो रामू काका बहुत अच्छे से जानता है कि अभी इस तरह का माहौल नहीं है कि तुझे लेके इस तरह की ये नागरिकता वाली जो कोई भी फेक चीज़ें कर रहा है तेरे लिए, वो लेकर यहाँ पर आकर शेयर करे। इसलिए तुझे इजाज़त नहीं है दल्ले भैया की तरफ से। तो इसलिए यहाँ पे तू खुशी से फूले नहीं समारी, क्योंकि एक ट्रक की बत्ती के पीछे रामू काका तुझे लगा कर रखा हुआ है और झूठ ही परोसता है तेरे आगे। जो भी काम रामू काका तेरे लिए करवा रहा है, तो ये बात जान ले अच्छे से, तू वो सारे इनलीगल ही काम करवा रहा है। और जो डॉक्यूमेंट्स तेरे लिए तैयार हो रहे होंगे ना, वो चाहे नागरिकता की ही सही क्यों ना, वो सारे फेक होंगे। लीगल डॉक्यूमेंट्स कोई भी नहीं होंगे, सारे जाली होंगे। जब तुझ पे अच्छे से जांच होगी, करने वाले अगर करेंगे, तो वैसे तो मुमकिन नहीं है कि तुझ पे जांच भी होगी, तुझे तो खुद मोदी जी ने रखा हुआ है। आई थिंक मोदी जी ने भी इस उम्मीद पे रखा हुआ है कि मुस्तकबिल की तू प्रधानमंत्री बनेगी, या हो सकता है सेकंड वाइफ बन जाए। और जो रामू काका की जगह है वो
शमशान घाट ना हो जाए, क्योंकि जो मैंने असलियत यहाँ पे बताया है, जो इनलीगल काम, फेक डॉक्यूमेंट्स रामू काका तैयार करवा रहा है, और जब वो डॉक्यूमेंट्स आगे चल गया, अगर तुझ पे सच में सच्चाई के बेस पे अगर कार्रवाई होगी तो वो सारे इनलीगल काम तेरे धरे के धरे रह जाएंगे। फिर तू रामू काका को शमशान घाट पहुँचा देगी और चप्पलों पे चप्पलें मारेगी कि मैंने तेरे लिए इतना कुछ किया, तूने मेरे लिए कुछ नहीं किया, आखिर मुझे सज़ा हो गई। या फिर तुझे पाकिस्तान उठा के जब फेंका जाएगा तो तू बिलबिला उठेगी, और जब बिलबिला उठेगी तो रामू काका का सर गंजा कर देगी और शमशान घाट बेचारा वो पहुंच जाएगा। क्योंकि हम तेरी असलियत जानते हैं, तू अपनी खुशी के लिए किसी के भी साथ कुछ भी कर सकती है। वो तो अलग बात है ना कि ग़ुलाम हैदर दुबई में था, अगर तेरे पास होता ना तो ना जाने तो ग़ुलाम हैदर की जान के साथ क्या करती। अब रामू काका और ये जो चमार लपू झिंगुर है वो तेरे साथ है, और तुझे जब लगेगा कि तेरे गले पे फंदा फंसने वाला है और तुझे वो खुशियाँ नहीं मिल रही हैं जो तू चाहती थी, जो तू हिंदुस्तान में करने के लिए गई है, तो कोई ठीक नहीं है कि रामू काका और ये जो लप्पू झिंगुर है इनका काम तमाम ना कर दें। क्योंकि तू जिस जहनियत की औरत है, जो सोच लेके तू यहाँ पर एंट्री हुई है, और जिस तरह तूने पाकिस्तान में रहते हुए किया है और ग़ुलाम हैदर के साथ किया है, तो क्रिमिनल माइंड की एक लेडी है, तो कुछ भी कर सकती है। तुझ पे भरोसा करना ना बहुत ख़तरे वाली बात है, मतलब मामूली औरत तो तू है नहीं। तो खैर ये थी मेरी बातें जो मुझे समझ आता है, और वैसे तो जो चीज़ें हो रही हैं सबके सामने है। 4 बच्चे अभी तक डिपोर्ट नहीं हुए, ग़ुलाम हैदर को इंसाफ नहीं मिला है। तो ये जो आज भौंक रही थी, बता रही थी गुड न्यूज़ के बारे में, तो इसकी गुड न्यूज़ में हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो अलग बात है, इसको व्यूज़ चाहिए। अभी इसके चैनल पे कोई जा नहीं रहा, तो इस तरह ये मायने खैज़ बात करी है और गुड न्यूज़ की बात करी है, और ये बहुत नेक है, इसलिए यहाँ पर आकर डंका बजा रही है। खैर इसकी बातों पर ध्यान नहीं देना है, इसके वीडियोस पे जाकर रिएक्शन नहीं देना है कुछ भी। जैसे कि इसी तरह मैंने जो वीडियो बनाई है, आप लोग भी कोशिश करें इसी तरह वीडियो बनाएं, और इसे व्यूज़ नहीं आ रहे, हमें बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि हमें लग रहा है कि हम जीत की तरफ जा रहे हैं। जो ये चैनल को लेके हवा में उड़ रही थी, अभी इसको भीख मांगना पड़ रहे हैं, तो हमारे लिए एक खुशी की बात है। अभी एक और लेडी है इंडियन, उस पर बात कर लेते हैं। जैसे कि कल वो भौंक रही थी लाइव में आके, असल में वो रोज़ ही भौंकती है, उसका खाना हजम नहीं होता है। जब तक वो अपने चैनल पे पाकिस्तानियों के लिए, पाकिस्तान के लिए बात नहीं करती है, वो जब तक पाकिस्तान का नाम लेके डॉलर नहीं कमाती है, उसका जो है ना दिन नहीं गुजरता है, उसकी रात नहीं होती, क्योंकि रोटी रोज़ी ही तो हमारे पाकिस्तान के नाम से वो खा रही है। फिर उसकी रोटी रोज़ी कैसे चलेगी? तो वो कह रही है कि मैंने थूक के चाटा है। तो मैं बता दूं कि मैंने थूक के नहीं चाटा है, तूने थूक के चाटा है। तू और वो कैसे, ये मैं तुझे बताती हूँ। जबकि मुझे ये बात पता नहीं थी, मुझे ये बात कल ही पता चली है कि जब तू 4 साल से पीछे लगी हुई है एक पाकिस्तानी पर्सन के, जिसके थंबनेल के बारे में बुरा बोलती है, जिसके वीडियोस के कंटेंट के बारे में बुरा बोलती है, गालियाँ देती है। 4 साल से तू गालियाँ दे रही थी, और उसी के चैनल पे जाके तू कमेंट करती है और बुलाती है कि आ जा लाइव में। तो थूक के कौन चाटा? तू चाटी ना थूक के, जिसके लिए तू 4 साल से बोल रही थी, 4 साल से तू थूक रही थी, जाके उसके लाइव में तू कमेंट करके मतलब चाट ली, और मुझे कह रही है कि मैं थूक के चाटी। असल में अपने चाटा हुआ थूक जाके देख कि किस तरह तू चाट कर आई है। और रही बात मेरी थंबनेल पे कि मैं किसकी तस्वीर लगाई हूँ और किसकी नहीं लगाई हूँ, रही बात तेरी की तुझे मिर्चा लगी हैं, तो मैं मिर्चा लगाना चाहती हूँ। सो इसी तरह की बहुत खूबसूरत ब्यूटीफुल सी पिक्स मैं लगाऊंगी आगे भी तेरी, तुझे जो उखाड़ना है उखाड़ ले। तो भोगती रहे, तू कमाती रहे, हम पाकिस्तानियों पे डॉलर, और अपनी रोटी पूरी करती रहे। क्योंकि तुम जैसे मुस्लिम को ना, इंडियन मुस्लिम को, ख़ास कि तेरे जैसी जो कि सिर्फ मुसलमान का नाम यूज़ करती, जबकि तुम मुसलमान है नहीं, यही औकात है। हम पाकिस्तानियों के नाम पे ही रोटी खा। पता है तेरी कैटेगरी हिंदुस्तान में किन में आती है? वो जो एक हिंदुस्तान की चमचा है ना, चाटुकार, जो चाटती रहती है, थूक थूक के चाटती रहती है, उसको चटवाया जाता है। हिंदुस्तानी के लोग, हिंदू लोग चटवाते हैं। नाजिया इलाही, तू नाजिया इलाही जैसी ही है। तू मुसलमान का नाम रख के, मुस्लिम धर्म का इस्तेमाल करके तो काम वो करी है जो हिंदू लोग चाहते हैं, जो आतंकी लोग हैं ना, आतंकी टाइप के जो सोच रखते हैं, जो आतंकी पना करते हैं अपने ही हिंदुस्तान में, तो तू उनका साथ दे रही है। उनका काम यहाँ पे सोशल मीडिया पे बैठ के सर अंजाम दे रही है। तू भी एक स्पाई टाइप की ही है, जासूस। और मुस्लिम धर्म को तू यहाँ पे बैठ के बदनाम करती है और हिंदुओं की तारीफ़ करती है। चल तू कर अपना काम, हम करेंगे अपना काम। हाँ, पता है क्या, इंडियन ऐसे लोगों की ना हर एक लोगों की जांच होनी चाहिए, बट ये वाला सिस्टम तो इंडिया में है ही नहीं ना, इसलिए ऐसे गंदे लोगों का बोलबाला है हिंदुस्तान में।
बात घुमा फिरा के वहीं आती है कि धर्म का कार्ड सब खेल रहे हैं। कोई मुस्लिम बन के हिंदू धर्म को सपोर्ट कर रहा है, कोई हिंदू बन के हिंदू धर्म को सपोर्ट कर रहा है। और यहाँ पे घुमा फिरा के बात मुस्लिम धर्म पर ही आती है कि इंडिया में जितने भी लोग हैं मुस्लिम धर्म को बदनाम करते हैं। मतलब कि जो कुन जहन लोग हैं, मैं सारी की नहीं कहूँगी क्योंकि सब एक जैसे नहीं होते, अच्छे लोग भी हैं हिंदुस्तान में और हिंदू लोग भी बहुत अच्छे होते हैं। लेकिन कुछ इस टाइप के जो लोग हैं जो धर्म को टारगेट करते हैं और धर्म का कार्ड खेलते हैं जस्ट टीआरपी के लिए और डॉलर की खातिर।